लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुई हो, लेकिन बीजेपी के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद पहली बार है और ये एक तरह से बीजेपी के लिए भविष्य का रास्ता भी खोलने वाली है। बीजेपी का केरल में इस बार खाता खुला है, साथ ही ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है। ये दोनों बातें बीजेपी के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। केरल में बीजेपी को एक लोकसभा सीट भले ही आई हो, लेकिन बीजेपी ने कई लोकसभा क्षेत्रों में अपना वोट शेयर बढ़ाया है। ये कांग्रेस और एलडीएफ के लिए खतरा साबित हो सकता है और वहीं बीजेपी को अगले विधानसभा में फायदा हो सकता है। बीजेपी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती है। इससे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ दोनों को झटका लगा है। 2014 में एनडीए का वोट शेयर लगभग 10.5% था। 2019 तक ये 15.64% था और इस बार ये 19.23% तक पहुंच चुका है। उत्तर केरल के 5 लोकसभा सीटें कासरगोड, कनूर, वायनाड, वडकारा और कोझिकोड में एनडीए का वोट शेयर 2% से 6% बढ़ा है। सबसे बड़ा लाभ अलपुजा में हुआ, जहां वोट शेयर में 11% की वृद्धि देखी गई। अन्य हिस्सों में भी बीजेपी को फायदा मिला है। वाम दलों द्वारा शासित राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में से 110 में यूडीएफ के लिए वोटों की संख्या में बढ़ोतरी पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का संकेत है। इसका फायदा बीजेपी को भी होता दिख रहा है। एलडीएफ को एजावा समुदाय और दलितों का वोट मिलता था, जिसमें इस बार गिरावट आई है और ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी 11 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की संख्या में पहले स्थान पर रही और 9 जगहों में दूसरे स्थान पर। हालांकि बीजेपी को भी एक तरफ से झटका लगा है। बीजेपी को लग रहा था कि ईसाई इस बार उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद मणिपुर हिंसा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ईसाई और मुस्लिम वोट कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा लेफ्ट को हुआ। बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी ने 37.8% वोट शेयर हासिल किया है। जिन इलाकों में गोपी को जीत मिली है या बढ़त मिली है, इन सभी पर एलडीएफ यानी कि लेफ्ट कभी हावी हुआ करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ लेफ्ट को बड़े अंतर से मात दी है। आंकड़ों से पता चलता है कि त्रिशूर सीट पर बीजेपी को ईसाइयों का भी वोट मिला है। केरल में कासरगोड, कोझिकोड और मलपुरम सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं। कासरगोड को छोड़कर इन क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि देखी गई है। हालांकि ये कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बहुत कम है। केरल में संसदीय चुनाव में एनडीए को चुनावी जीत दर्ज किए हुए 2 दशक हो गए थे और इससे पहले पीसी थॉमस ने जीत दर्ज की थी। थॉमस अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री थे, जिन्होंने अपने गुरु दिवंगत केएम मणि के साथ अनबन के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। थॉमस के खाते में कुल मतदान का 34.4% वोट था। हालांकि थॉमस बहुत ज्यादा दिन तक एमपी नहीं रहे थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण और मतदाताओं को लुभाने के लिए धर्म का उपयोग करने के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो अटिंगल में बीजेपी का वोट शेयर 31.64%, तिरुवनंतपुरम में ये 35.52% था। चेरथला सहित त्रिशूर, अटिंगर और अलापुझा के क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना एजावा समुदाय की बदलती प्राथमिकता को दिखाता है और ये भी बताता है कि कैसे एलडीएफ का प्रभाव कम हो रहा है। 3 बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा का वोट शेयर 20% से 30% के बीच में है। बीजेपी को कोलम में 17.82%, अलाथुर में 18.97%, कासरगोड में 19.73%, कोटायम में 19.74% और मवेलिकारा में 15.98% के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 15% से ज्यादा वोट मिले। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी का अकेले का वोट शेयर 16.68% हो गया है। 2019 की तुलना में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की सहयोगी बीडीजेएस को 2.55% वोट शेयर मिले हैं। कुल मिलाकर एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 19.23 हो गया है, जो बताने के लिए काफी है कि केरल के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन बड़ा खेल कर सकती है। हालांकि ये बात भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में केरल में कई निर्वाचन क्षेत्रों में एलडीएफ के वोट शेयर में गिरावट देखी गई थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में एलडीएफ ने भारी बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन से इतना तो कहा ही जा सकता है कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबको चौंका सकती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।